ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे मोशन इन हॉरिजॉन्टल लाइन, वन डायरेक्शन मोशन डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने रिटार्डेशन रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेते हैं, हमने किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। सो हमने बेसिकली रिटार्डेशन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। रिटार्डेशन रिलेटेड जो था डिसेलरेटिंग और रिटार्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसका एक स्पेशल केस था, वो क्या था, स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। सब लोग फिर से देख ले। स्टॉपिंग टाइम इट इज जस्ट यू बाई जी, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इट इज यू स्क्वायर बाई 2a। इतना पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने एक लॉजिक भी डिस्कस किया था, जिसपे हमने ऑलरेडी दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। मे बी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन काफी लोगों को समझ नहीं आए होंगे, बट जिन्होंने एट द सेम डे रिवाइज कर लिया होगा ये क्वेश्चन, उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप सोचो कि आपने रिवाइज नहीं किया और फिर हो जाए, तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी टफ है। फिर हमने ये बुलेट वाला एक स्पेशल क्वेश्चन भी देखा था। बुलेट में नंबर ऑफ शीट्स निकालने का क्वेश्चन देखा था। तो इस तरीके से काफी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, किस चीज को लेके, स्टॉपिंग डिस्टेंस को लेके, और उस पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। आज दूसरा सेक्शन देखते हैं। ओके, तो आज का पार्ट भी रिटार्डेशन से ही रिलेटेड है। मींस हमें डेसेलरेशन के बारे में ही डिस्कस करना है, लेकिन इसका और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखना है कि हम किस तरीके से और सॉल्विंग अपनी बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग उसे अपने पैटर्न में सॉल्व करने का ट्राई करें, एंड देन विल डिस्कस कि लॉजिकल वे में उसका डिफरेंट तरीके से आंसर कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। Okay, everyone, first try to solve by your own method, use your own logic, and then we'll discuss it with a different scenario. सर। हेलो सर। या सर ये यूनिट मीटर पर सेकेंड है, दोनों की सेम है, इधर स्क्वायर है। नहीं, वो एक्सेलरेशन है ना, हाँ यस। रिटार्ड्स विद दिस, तो वो सेकंड स्क्वायर होगा।
सर सर या बोलिए। सर अगर अगर टाइम ऐसा पॉइंट में आ रहा है तो फिर लास्ट सेकंड कैसे पकड़ेंगे? यही दैट वाज द लॉजिक ना, you need to go into the basic one, you cannot use the last second criteria here. ओके सर। Okay, Ashwin, I guess it's not correct answer. So listen, see, first thing you must be clear with it. Like, find the time of a stop. Okay, I've already given you the time. So first write time to stop. In how much time it will stop. Okay, so T will be U by G, U by A. Already I have given you, and you need to be using these very quickly. Okay, जितना ज्यादा फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखोगे उतना स्पीड से क्वेश्चन कर पाओगे. So I just wrote 18 by 4. So it will come 4.5 seconds. Now that's the problem कि टाइम जो है स्टॉप वो 4.5 सेकेंड है. And the question is asked about the distance covered in last second. So we cannot use the SNth formula. Okay. So we cannot use this. Why we cannot use this? Because ये एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है. So लास्ट को आप क्या बोलोगे? इस तरह बोलोगे क्या सर 4.5 सेकेंड? ऐसा थोड़ा ना चलेगा. So to use this n must be integer. So I'll write we cannot use this. To use this n must be integer. And integer, I guess you already know, like 1, 2, 3, 4, like these, not in the point. Okay, then what we can do, we can just go to the basic one. Remember, you need to solve the whole distance, then solve the remaining one and subtract and get that answer. Very good, Adit. Very good, correct answer. So we have the correct answer here now. Very good, Karthik. Also correct answer, good. So first you need to know that you cannot apply this formula. So you need to solve the basic part. What? Solve the stopping distance and solve for 3.5 second also. You can get. Very good, Devasis. So I guess some of the students have got the answer. So let's see method by method. So I'll just explain method 1 first. Why I'm telling you method 1? Because usually this is very helpful method. The first one, to get the distance of any specific second. So like I know the time journey till this point is 4.5 second, and we want to calculate for last second. So last second will be something like this one. It is our last second. Now if I need to calculate the last second, what will be the remaining one then? So this remaining one, this one, it will be T of 3.5 second. I guess this is clear to everyone. So what you can do, you can calculate for the 4.5 second and you can just subtract with the 3.5. Or the better idea to find the full distance is using the stopping formula. So we can solve this part as last second as S 4.5 minus S 3.5. Okay. So that is whole idea कि लास्ट सेकेंड हम कैसे निकाल सकते हैं. बट एज वी नो इसके फॉर्मूले में तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आएगा ना. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दिस टोटल वन. वी कॉल इट आल्सो एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. So we call it as stopping distance. So no need to use ut plus half a t square here. You can just use the stopping distance formula, that is u square by 2a. So I think now it is clear. What was our u? Yes, it was 18. So this will be 18 into 18 upon 2 into 4. Okay, so 2 से cancel out हो जाएगा. It will be 9 into 9, 81 divided by 2. So it will be 81 divided by 2.
तो ये फास्ट गेम है, गेम एक्चुअली फास्ट टाइप का है, आपको कैसे जल्दी से आंसर निकालना है। सो हमने 4.5 के बारे में निकाल दिया और अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आर्या ऑल्सो करेक्ट आंसर। लेट्स सी देन। सो एस लास्ट सेकंड कितना हो जाएगा, एस लास्ट सेकंड, सो एस 4.5 वी ऑलरेडी हैव, इट इज 81/2 माइनस 3.5। सो अब 3.5 के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो 3.5 की जगह में इसे लिख लेते हैं 7/2, बिकॉज 3.5 का स्क्वायर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मतलब सॉल्विंग में। तो 3.5 को 7/2 लिखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, बिकॉज 7 का हाफ है 3.5। सो आई जस्ट राइट u as 18 into time we'll write as 7/2 plus half into a is 4 and this is 7/2 square. So let's solve this everyone. So this will be, अभी सॉल्विंग इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये स्क्वायर हो जाएगा Sir, A is -4. या सॉरी माय मिस्टेक, ओके या एक्चुअली दिस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो वी मिस दैट पार्ट, पूरा आंसर एकदम इनकरेक्ट आ जाता। सो वेरी गुड यार, वी नीड टू बी केयरफुल विद दिस, एक्सेलरेशन एयर इज नेगेटिव। ओके, सो सॉल्व कर देते हैं। दिस कैन बी 6 again 2 and this will be 49 divided by 2. Okay, so like that we can solve this final. So it will be 326 126 minus 49 by 2. 77/2. So it will be 77/2. So it will be 81 minus 77/2. So we'll have 4/2. So that will make it 2 meter at the end. So this was the whole idea. This was the method 1 to find the distance of last second, because I initially in the last lecture I gave an example similar to this one, but remember in that the time was fixed. I guess it was 5 seconds or something. Let me just check in the previous lecture what I gave. Yeah, in the decelerating part it was very clear, 5th second and last second. So इस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया, सिंपली उसे कैलकुलेट किया। ओके, बट नाउ it's clear, we need to calculate it using the proper pattern of finding the distance. Okay, पहले बताओ इस मेथड में किसी को कुछ डाउट है या नहीं, इस मेथड में समझ में आया सबको? Later we'll look one more method to find this sort of question, but first you need to be thorough with the basic one. This we can apply anywhere, the logic of distance subtraction, just based on this timeline scenario. बताओ किसी को डाउट है कुछ? अभी पूछ लो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। या कार्तिक? चलेगा, सेकेंड मेथड वी आर जस्ट गोइंग टू लुक इनटू इट, नो वरीज। अभी मैं सेकेंड मेथड डिस्कस करूंगा। या शानिका, स्टिल एनी डाउट? अभी Sir, पहले please explain again. ओके अभी बताओ यार, किसी को इस मेथड में जो भी डाउट हो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर हम दूसरा और डिफरेंट मेथड देखते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले यार, वी कैन नॉट यूज एसेंथ फॉर्मूला, बिकॉज टू यूज दिस n should be a fixed number. Okay, so we cannot use like n 4.5 type something, so n should be a fixed number, so that's why we cannot use this formula. Then next, as we know that it is stopped in 4.5 second, the journey is asked about the last second, so how much time will remain after the last second? The remain will be 3.5. This will be the remaining. So what we did, we use a common sense of that we'll calculate a distance for total time and one reduced time. So this will help us to find the last second. So just suppose this is the distance of 8 second and you know the distance of 7 second. So if you subtract these two, you will get the last second. Na? So this is just a basic perspective to find the last second. Sir,
How did we find 3.5? 3.5 we just use the formula na, ut plus half at t square. Sir, no. Yeah. Sir, up time, how did we find 3.5? Okay, how did we use this time? Okay, so first we find time to stop. Okay, time to stop was 4.5 सेकेंड. अभी बताओ यार, मुझे लास्ट सेकंड चाहिए. लास्ट सेकंड मतलब लास्ट का 1 सेकंड. ठीक, तो बेटा अगर 4.5 की ये जर्नी है और मुझे लास्ट का सेकंड हटाना है, सो 1 सेकंड रिमूव कर दूंगा, तब तो 3.5 बचेगा ना. Yes, sir. ओके, सो टोटल 4.5 था, हमने 1 सेकंड हमें चाहिए तो हमने रिड्यूस कर दिया, बचा कितना 3.5 सेकंड. तो टोटल इट वाज 4.5 सेकंड, एक रिमूव किया, बचा 3.5 सेकंड, दोनों के डिस्टेंस माइनस कर दी. 4.5 के लिए भी ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर सकते थे, बट हमने यूज किया डायरेक्ट फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस का, उससे बहुत ही जल्दी आंसर आ गया और पूरा सॉल्व करके. या इसमें stopping distance v square upon 2a acceleration retards with 4 meter per second. इसमें -4 आ जाएगा ना, या -4 आ जाएगा. एक्चुअली ये फॉर्मूले में हमने माइनस ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था. एक्चुअली ये डिस्टेंस है ना, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्टेंस कैन नॉट बी. सो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो इसमें ऑलरेडी हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं. सो यू नीड टू कीप द वैल्यू ओनली पॉजिटिव like the magnitude. Okay, yes. okay, so let's see the second method then, which is a logical approach. So I'll write the method 2 then. Method 2, or I'll recommend everyone to use the method 2 because it is a logical method. So it is a logical method, you need to use this. क्या, कभी भी अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है, v0 हो रहा है, u is something. Okay, we do not know u is something, let's say it is known, I'll just write it is known, and v is 0. If the object stops and anything is asked from end point. Okay, anything is asked from end point or just before the stop or just before it stopped. मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में कुछ नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है, एंड पे पूछा है, कुछ भी लाइक लास्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट सेकेंड, या कुछ भी लास्ट 2 सेकेंड, कुछ भी ऐसा पूछा हुआ है, कुछ भी लास्ट का पूछा हुआ है. सो द बेस्ट थिंग इज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या, सॉल्व इट फ्रॉम द रिवर्स. ओके, सॉल्व इट फ्रॉम रिवर्स. ओके, सो सॉल्व इट from opposite direction. Okay, solve it from opposite side. अगर हम opposite solve करने लग गए तो ये जो final है ये हमारा क्या बन जाएगा, u. So basically अगर हम opposite side से solve कर रहे हैं, so our u will become 0, clear, and acceleration will become positive because initially acceleration was negative. For what it was negative? When we were moving in this direction, that means acceleration were opposing us, but while we are moving in opposite direction, acceleration will be helping us na. So I'll write ye acceleration hai, okay, and this is our motion, we are moving right side and acceleration is left side, but while we are observing leftwards, our motion itself is in the direction, then this acceleration will be helping us. So this acceleration will be helping us. So solve it from the opposite side means u will be 0 and acceleration will be positive. अब आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है, तो मतलब मैं बताता हूँ, देखें.
एग्जाम्पल हम अपना वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ लास्ट सेकेंड। ओके, ये हमसे पूछा हुआ है। सो इसका मतलब देखो स्पीड कितनी थी पहले, u था 18, रिमेंबर एक्सेलरेशन था -4 और फाइनल स्पीड थी 0। आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड। सो लास्ट सेकेंड मतलब क्या होगा? अगर लास्ट सेकेंड की बात करें सो अपोजिट डायरेक्शन से ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेकेंड बन जाएगा ना। सो फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से ये लास्ट सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेकंड। और रिमेंबर फर्स्ट सेकंड के लिए क्या डिस्टेंस होगी? लास्ट सेकंड मींस, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ लास्ट सेकंड मीन फ्रॉम अपोजिट साइड इट्स फर्स्ट सेकंड। क्लियर? सो एस का फॉर्मूला लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू अभी 0 होगा, क्यों? क्योंकि हम अपोजिट साइड से सॉल्व कर रहे हैं। प्लस एक्सेलरेशन पॉजिटिव यूज करेंगे, इनटू टाइम क्या यूज करेंगे? 1 सेकेंड। सो द आंसर विल बी 2 कैंसिल आउट होगा, 1 का स्क्वायर 1, इट इज 2 मीटर। सी हाउ सिंपल इट हैज बिकम। इफ यू गेट दिस आइडिया कि अगर आपको एंड पे पूछा है, यू नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम अपोजिट साइड, because you remember I already told you that this is a game of observation. Suppose this is A, this is B. If you start from A and B, so you will be this one and V will be 0. But if you start from opposite side, from B to A, so then this will become your U and this will become your V. So I already explained this, that these equation depends on which sort of observation you take. तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यार। लास्ट सेकंड के बारे में कुछ भी पूछे, इट्स बेटर टू सॉल्व फ्रॉम द अपोजिट साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। ओके, पक्का? सो अभी मुझे लगता है जल्दी से आंसर कर पाओगे आप। नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस पैटर्न, मेथड 1, डोंट बॉदर अबाउट मेथड 1। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे यार सर फिर मेथड 1 बताया ही क्यों? कैन समवन आंसर व्हाई एक्सप्लेन्ड आई स्पेंड द टाइम एक्सप्लेनिंग द मेथड 1? या आयुष, can you explain why I spent time explaining the first method? नो सर। Okay, no idea. Anyone else who can just give a idea like why I explained the सर method 1? Yeah, Visraj. क्योंकि सारे क्वेश्चंस मेथड 2 से नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन मतलब किस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे मेथड 2 से? मतलब थोड़े अलग। थोड़े अलग तो होंगे। थोड़ा कुछ आइडिया बताया और एग्जैक्टली मेथड 1 और मेथड 2। या भार्गव? सर वो अगर बीच में के 2 सेकंड्स दिए, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ए टू बी पॉइंट से ए टू बी पॉइंट में, तो एग्जैक्टली, बीच में का डिस्टेंस फाइंड करने को बोला तो मेथड 2 वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड यार। मेथड 2 इज only useful when we are just finding at the end. Okay, method 2 is useful only when it is asked about the end. What if it asked 2 seconds in between? The red one I marked, the red one I marked. If you need to find the red one, you cannot solve from the reverse. You need to use the basic logic. I'll just highlight the basic logic. You will find that this distance up to the black mark, up to the black arrow I drawn, and then you will subtract the blue arrow I marked. Then you will get the answer of red part. So then we need to follow the method 1 logic. So method 2 is a logical approach which is limited to certain points only till it is stopped, only then. Okay, so let's see one more question on the last part and let's see how many of you can answer quickly.
Very good. Harshita, Prajen, Karthik, Ayush, Devashish, Prathamesh, Adit. Okay, Purva. So everyone has got the idea. Very good. So like very good, Air. Very good, everyone. So most of you have got the proper idea what we need to do in this sort of situation. As we know, the final speed is 0. We know the initial speed is 20 meter per second square, and we know that acceleration is -6. But we need to solve it from the opposite side. So we'll be solving it from the opposite side. So solving from opposite side. Solving from opposite side. Okay, so solving from opposite side, the better one is u will be 0 and the time is 2 seconds. Last 2 seconds we need to find. So distance in last 2 seconds. So distance in last 2 seconds will be something like s is equal to ut plus half at square. Acceleration will also be used as positive 1. So it's very clear. S is equal to this one will become 0. So there will be only 1 by 2 into 6 into 2 square. So it will be 3 into 4, which is 12. So the answer will be 12 meter. So very good, yaar. Like at least 20 students have answered it very quickly. So इट्स वेरी ग्रेट यार कि आप लोगों ने ये चीज आइडिया आपको क्लियर हो गया है कि व्हेन द थिंग इज आस्किंग अबाउट द लास्ट सेकंड यू नीड टू सॉल्व इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. और मैं बता रहा हूँ यार, दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ होल लॉजिक. You need to find when you can use this logic. The most important thing is some of the students they know the logic, they know the medicine कि यार ये हो जाए तो आपको ऐसा करना चाहिए, but they do not know when to use it. जब actual problem आता है they forgot like to use it. So you will be able to use this only when you solve a lot of question on the same logic. So solve the practice sheet properly. You will find many questions to use this logic. Okay. Yeah. Is there any doubt? Still any doubt in this? Okay. So we'll discuss one more concept here. So we have discussed the concept of like last second. Now we'll discuss one more concept, and I think we'll use this question for that concept. Okay. So speed was 18, acceleration was this, and let's see the part. Or I'll just give one new question. Okay. Okay, everyone, try to solve using this question.
Okay, so one thing everyone must look into it, that this is a question of particle. So remember everyone, this is not a car, this is a particle. ठीक है? So particle mean क्या है? If it is moving in air and if it feels a retardation of something, let's say -2 is there. So first you need to be careful about it, that after some time its final speed will be 0. But if it was car, just listen everyone, listen it. If it was car, suppose कार ने ब्रेक अप्लाई किया, so ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार क्या होगा? रुक जाएगा, speed will be 0. Can this car return also by applying the brake? No. Car can never come in the reverse direction ना. Applying brake, it cannot come into the reverse direction. So अगर मैं कार के लिए आपसे पूछता कि 10 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी, so it will not cover any distance. Why? क्योंकि I'll calculate the stopping time first. So I'll calculate the stopping time. So stopping time, the formula, everyone should be thorough with it. It is U by A. So it is U by A means 15 by 2. So it will be 7.5. ठीक है? So after 7.5 it will stop. तो अगर ये क्वेश्चन कार का होता, so 10th सेकंड पे हम सॉल्व ही नहीं करते, मतलब आंसर क्या होता? Either none of these or you will answer the 0 because it is not moving. ठीक है? सबको ये बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन कार या बाइक का होता, but listen, the question is about not car, it is about the particle. So the particle can also, because it is in the air, so if the air is constantly pushing it back, so एक टाइम के बाद ये stop होगा and it will start moving in opposite direction. So after that time it will move in opposite direction also. So ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं होगा सर 7.5 के बाद रुक जाएगा. No, it will move in opposite direction. So आंसर तो आपको आएगा ही आएगा. But let's see what is the answer. Not exactly. Harshada, it's not correct. Sujal, not correct. Karthik, not correct. Okay, Anushka, very good, correct answer. बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? We have this correct answer here now. या सो बहुत सारे आंसर आ गए. आयुष करेक्ट आंसर. ओके चले पहले देख लेते हैं यार, बहुत सारे आंसर्स, ओनली 2 और 3 स्टूडेंट है द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ यू मेड इट रॉन्ग. यार देखो, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ. ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यार यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. पहले प्रीवियस लेक्चर आप एक बार रिवाइज करो. जो स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करे, दैट मींस दे हैव इवन डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर्स. मींस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल if I say from 0 to 10. If I say from 0 to 10, then you can use this formula. But we have been asked the 10th second, so you need to use the SNth formula. Okay. Okay. अब देखो एसएनथ के फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है. मैं यहाँ पे बात करता हूँ S10th का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे. देखें S10th का एसएनथ का फॉर्मूला क्या था? u प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1. नाउ why I am mentioning this again, because this formula has some limitation. Limitation क्या है यार? लिमिटेशन देखें. नंबर 1 कि ये एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है. सो इट इज नॉट डिस्टेंस, इट्स
डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप लोग सर सोच रहे होंगे सर प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बातें तो सेम है। नो, if I name it second problem, suppose if it is moving in a straight line, ठीक है, if it is moving in a straight line, तो अगर straight line में move करे then distance and displacement both are same things, कोई problem नहीं होगा। But if it is not unidirectional, that means it changes its direction, then distance and displacement will change. So if object changes its direction, then distance is not equal to displacement। तब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, तब आपको इस फार्मूले को लेके केयरफुल रहना पड़ेगा। ये इस फार्मूले की लिमिटेशन है। मतलब अगर हम 7.5 सेकंड में रुक गए, लिसन, 7.5 सेकंड में अगर हम रुक गए तो इसका मतलब 10 सेकंड में हम कहाँ आ गए होंगे, इधर रिटर्न वाले साइड में आ गए होंगे। रिमेंबर, रिटर्न वाले साइड में। तो अभी लकीली अच्छी बात यह है कि दिस इज अ फिक्स वैल्यू, तो इवन आप फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ, देन वील सी। देखें, u was 15 and a is -2, okay, at t is equal to 7.5 second it stopped and I am calculating as strength. So let's see, let's calculate the strength. It will be u15 plus it is -2 acceleration, so it is u plus a by 2 bracket में 2 into n, that is 10 minus 1. So if I solve it, I'll get an answer of -4 meter. So strength is -4 meter. Now what is the significance of this negative and whether we need to answer it or not, that is the question. तो इसका मतलब आप समझे कि क्या है एक्चुअली, क्या हो रहा है एक्चुअली। ये हो रहा है स्ट्रेंथ -4 आने का मतलब ये है कि सपोज 9th पे ये यहाँ पर था, अगर 10th में ये इससे आगे चला गया, सो एज वी नो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 9th में ये पीछे है और 10th में आगे चला गया तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर उल्टा हुआ, 9th में ये पीछे था और 10th में इस तरफ आ गया और पहले, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। सो बिना इस क्वेश्चन को देखे, बिना स्टॉपिंग डिस्टेंस को देखे हुए हम ये बोल सकते हैं कि -4 सिर्फ बता रहा है दैट इट इज रिटर्निंग, नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट इज कमिंग बैकवर्ड। सो ये समझना है, दिस माइनस इट टेल्स अस दैट इट इज मूविंग बैकवर्ड। तो 10 सेकंड में वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड मूव हो रहा है, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा है नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे आंसर पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 10th second, so the distance cannot be negative, so you need to answer only +4 meter. Okay, the minus tells us about the direction only, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। सो पहले बताओ ये क्लियर है सबको, ये जो मैंने अभी पर्सपेक्टिव बताया कि ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहेंगे, सो वी नीड टू चेक इनटू इट कि क्या आंसर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब इस टाइम लाइन में 9th यहाँ पर कहीं है और 10th में ये पीछे आ गया है, रिटर्न आ गया है 10th में, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये इसका मीनिंग है सिंपल। ठीक है, चलिए बताएं, किसी को अगर इस फर्स्ट सेक्शन में डाउट हो, अप टू 10 सेकंड में कुछ डाउट हो तो बताओ। अप टू फर्स्ट सेकंड में कुछ भी डाउट हो तो बता दो। ओके, नाउ कैलकुलेट द 8th second, use the logic for 8th second. Okay, so I'll solve for the 8th second. So distance in 8th second, or I'll just use S8. So it will be u, again u plus a by 2, 2n minus 1. So you see, if I use 15 plus a is -2 by 2,
it is 2 into 8th second minus 1. So you will see it is 15 minus 15. The answer will be 0. So this is not possible. Okay. So S8 0 आ गया आपको फॉर्मूले से. So some of the student answers are distance 0 होगा. यार if it is moving, अगर वो moving है बेटा, so distance can never be 0 ना. Distance तो कभी 0 हो ही नहीं सकती. और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये फॉर्मूला क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट. So displacement 0 है, distance 0 नहीं हो सकती. So if object is moving, so distance कभी भी 0 नहीं हो सकती. मतलब प्रॉब्लम क्या हुई है आपको समझाता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि U15 से स्टार्ट किया और वो जो आप बात कर रहे हैं 8th सेकेंड, मतलब जो 8th सेकेंड है वो एक्चुअली कहाँ पर है आप देखो, ये जा रहा है 7.5 पे, यहाँ पे पहुंच गया. और 8th सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, 7th के बाद से स्टार्ट हो जाता है ये. सो इसका मतलब ये है हमारा 8. तो ये जो मैंने रेड सर्किल ड्रॉ किया है, रेड, ये एक्चुअली हमारा 8th सेकेंड की जर्नी है. अब लकीली वो सेम पॉइंट पर है, 7 and 8 आर एट सेम पॉइंट. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0. So this red one is distance, but formula will calculate the displacement only. So इसलिए 7 और 8 same point पर है, इसलिए क्या हो रहा है, displacement 0 आ रहा है. So we need to solve this red color distance by using our previous method. So actually S8 क्या हो जाएगा, 7 से 7.5 तक जाएगा और 7.5 से 8 तक वापस आएगा. So to find the distance in 8th second, I'll write distance in 8th second. एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, देखें एक्चुअल में हमें करना पड़ेगा फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम 7 to 7.5, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम 7.5 to 8. ये हमारी 8th सेकेंड की डिस्टेंस है. बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें. 7 to 7.5 निकालेंगे पहले, फिर 7.5 to 8 निकालेंगे. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, चलो पूछ लेते हैं थोड़ा सा. Let's see. आदित्य भोसले, can you explain? Aditya, can you explain how we came to this conclusion कि S8th will be what? यार इस तरह इट्स नॉट गुड कि आप लोग आंसर नहीं करते हैं. थोड़ा सा बेटर है यार, पार्टिसिपेट करना है, आंसर करते रहना है, बेटर रहेगा. ओके आयुष, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. Just a second. ओके. हाउ वी केम टू द कंक्लूजन ऑफ 8th सेकेंड, कैसे हम 8th सेकेंड की डिस्टेंस निकालेंगे. Okay, not the answer. I am not asking the answer. I am just asking about the procedure. हाँ सर, वो 7.5 सेकेंड पे वो स्टॉप हो रहा है ना, Okay, और 8 सेकेंड में वो उल्टी तरफ मतलब वापस आ रहा है. reverse आ रहा है. तो फिर 8 सेकेंड मतलब 7 to 8 में जितना डिस्टेंस होगा वो 8 सेकेंड होगा वो ना. 8 सेकेंड होगा. वेरी गुड. सो 7 to 8 में जितना कवर करेगा वो 8 सेकेंड होता है. और उसे कवर करने के लिए बिकॉज दो डिस्टेंसेज है, वी नीड टू कैलकुलेट 7 to 7.5 सेपरेटली एंड 7.5 to 8 सेपरेटली. ठीक. अभी कुछ लोग सोचेंगे सर ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दे विल थिंक कि सर S7.5 करेंगे माइनस S7 करेंगे. नो, this is the method one. Remember, I told you, you are lucky enough if the question is asked from the end point, na. So you can solve these distances from the end. Okay, so let's see from the end how it will look like from end. So suppose this is V0, so this is 7.5, V0 is 7.5. Okay,
and we are asking from 7 to 7.5, means how much time is consumed? I'll say half second. Yeah, half second. Okay, so half second is used here, half second is used here. 1/2 second, I'll say half second is used in the both cases. So it means you need to solve from the end point. So I'll just write, ये जो हम find कर रहे हैं इसे हम कैसे find करें? From the end point. अगर मैं end point से बोलूं, so it will be just ut will be 0, ut will be 0, ठीक है, plus half at square only. Same I can solve this one also. Ut will be 0 plus half at square. And luckily, the good thing is both time are half second only. So I'll just write 1/2 into a is how much? A is 2 and time is half second square. So 2 will cancel out. The same is going here, 2 into half second ka square. So both sided it will be 1/4 plus 1/4, which means it is 1/2 if I add these things. So the answer will be 0.5 meter. So the distance covered in the 8 second will be 0.5 meter. So we calculated it using the proper notation of timeline. So अभी पहले देखते हैं, अभी सब लोग को लग रहा होगा सर ये तो टफ क्वेश्चन हो गया यार, ठीक है सर ये आपने टफ कर दिया, क्वेश्चन टफ हो गया। नहीं यार, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं बताता हूँ आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि एग्जाम में आपको केयरफुल रहना है। ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाने वाला है? ये क्वेश्चन सिखाने वाला है कि एग्जाम में आपको केयरफुल रहना है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, ठीक। कब केयरफुल रहना है? इफ रिमेंबर, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन नो नीड टू वरी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर रिटर्न आ रहा है, इफ इट इज रिटर्निंग देन यू नीड टू बी केयरफुल, okay, then you need to be very careful on that. So I'll explain again, listen everyone, and then I'll give one more example. Let's see if everyone gets it or not. Okay, मैं फिर से explain करता हूँ। सारे लोग पहले क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन में रिटार्डेशन था। So I already told you कि ये जो एसेंथ का फॉर्मूला, इसकी लिमिटेशन है क्या? ये फॉर्मूला एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर देगा तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहते हैं। मतलब ये फॉर्मूला यूज करना रिस्की होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि स्टॉपिंग टाइम हमारे क्वेश्चन का कितना है? 7.5 सेकेंड, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 10 सेकेंड और 8 सेकेंड। मतलब प्रोसेस रिवर्स आएगी ही आएगी, और अगर रिवर्स आएगी सो वी कैन नॉट जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गलती नहीं करना है कि ये फॉर्मूला सीधा लिख दो, इसमें 10 रख दो तो आंसर आ जाए, 8 रख दो तो आंसर आ जाए, नहीं, ठीक। तो हमने पहले रखा 10, हमने 10 रखा और आंसर आया -4, क्लियर। बट फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर -4 इज अ स्ट्रेट वन और नॉट। यू नीड टू चेक वेदर दिस -4 इज अ स्ट्रेट वन और नॉट। मतलब क्या है, देखो क्या मीनिंग है। ये रुक रहा है 7.5 पे। सो अगर 7.5 के आसपास कुछ पूछेगा, लाइक मैं पूछूं 7 to 9 सेकेंड की डिस्टेंस कितनी होगी? 7 to 9 सेकेंड, विच मीन्स 7.5 तक का आप कैलकुलेट करोगे एंड देन 7.5 से कितना? 9 तक का। सो ये सेकेंड हो जाएगा 1/2 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा? 7.5 से 1.5 सेकेंड। समझ आया? सो यू नीड टू चेक कि आपको किस स्टेप में सॉल्व करना है। वो स्टॉपिंग वाला बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर स्टॉपिंग वाला बीच में नहीं आ रहा है, सोचो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप 8 to 10 बताओ। ये है 7.5, बट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 8 to 10, तो 8 होगा यहाँ, 10 होगा यहाँ। तो अभी तो देखो ये एक सिंगल लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ आया? तो जब तक एक सीधी लाइन है डायरेक्ट करना है। अगर टर्न वाली लाइन है, मतलब स्टॉपिंग के बीच वाली लाइन है, तो आपको केयरफुल रह के सॉल्व करना है। तो देखें दोनों में कैसे सॉल्व करना है, चेक कर लेते हैं हम। पहले मैंने देखा क्वेश्चन था हमारा S10th, तो मैंने S10th की टाइमलाइन ड्रॉ की और देखा कि 9th तो बीच में नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग क्या है? 7.5। तो 9th to 10th, 9th to 10th ये तो सिंपल स्ट्रेट है,
स्ट्रेट है मतलब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आंसर आ गया -4। मैंने बताया कि माइनस का मतलब ये है कि सिर्फ बैकवर्ड जा रहा है एंड रियल आंसर ऑफ डिस्टेंस इज +4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है that 8th is not a straight one, 7th to 8th is not a straight one because बीच में वो टर्न ले रहा है। समझना है सबको, बीच में वो टर्न ले रहा है। टर्न ले रहा है इसका मतलब ये है कि आप SNth यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और आंसर SNth से देखो 0 आ गया, मे बी 0 नहीं आया, सपोज आंसर 2 भी आ जाता तो कुछ स्टूडेंट आंसर कर देते, नहीं गलत होता। SNth यूज ही नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो टर्न कर रहा है। SNth is applicable on a straight line only. ठीक है? So I'll also write one more limitation, applicable in one direction मतलब on a straight line only, different direction में नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कॉमन सेंस लगाएंगे कि S8th का मतलब क्या है? S8th का मतलब है 7 to 8। so S8th का मतलब है, जो यहाँ पर 8th है उसका मीनिंग है 7 to 8 ये जर्नी। ये मैं ब्लैक कलर से डिनोट करता हूँ। 7th to 8th इज कॉल्ड 8th। और इसे फाइंड करने के लिए हमें पता है बिकॉज 7.5 पे वो रुक गया था, इसका मतलब रिवर्स आने लगा है 7.5 के बाद। सो दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट 7 to 7.5 देन 7.5 to 8। इट इज वेरी सिमिलर टू दिस। सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो 8.5 पे रुक जाता है। लिसन एवरीवन, मैंने पूछा 9th सेकेंड, तो इसका मतलब ये 8 होगा, ये 9 होगा, मतलब आपको 8 to 8.5 करना है, फिर ये सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन पूछा है लेट्स से 8 to 10, तो 8 to 10, तो पहले 8 to 8.5 लिखेंगे, फिर 8.5 to 10 लिखेंगे। तो पहले ये हाफ सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे और 8.5 से 10 मतलब 1.5 सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों कैलकुलेट करके फाइनल आंसर हमारा आएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे 9 to 12 का लगाओ, सो 8 यहाँ पर है, 8.5 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, बट 9 to 12 तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट फ्रॉम 9 to 12। ठीक है? सो आई थिंक एम आई क्लियर टू एवरीवन? कैन आई गिव वन मोर एग्जांपल ऑन द सेम सिनेरियो? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Sir. Okay. Yeah. Any doubt? Okay. Then we'll see one more example. Let's try everyone.
Okay, very good है. Rajvardhan, Harshada, correct answer. Ayush, correct answer. Samarth, it's not correct. Check again. वेरी गुड यार, काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किए. बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही बेटर. वेरी गुड. Varad, that's not correct. Here everyone need to draw the timeline. First, everyone need to draw the timeline. Okay, Sojwal, very good. Very good, Devasish. Prajin, it's not correct. Surya, it's not correct. Check again. Yeah, Adit, it's correct. Good. Yeah, Harshada, it's correct. Shrijit, it's not correct. Okay. Okay, let's see. देख लेते हैं, थोड़ा सा solving देख लेते हैं. I'll give a little bit of hint and then try once more. Okay. So those who couldn't get this answer, let me explain. Let me give a hint and then we'll see. सबसे पहले you need to check time of stop. You need to check stopping time first. So remember the formula. It is U by A. So it is U by A means it is just 19 divided by 4. So this will be 5.75. Sorry, 4.75. Or to write it better, I can just write 4 into 3 by 4. Okay, 4 write 3 by 4. What I mean by it is that it is somehow 4 plus 0.75 second. 4 से थोड़ा सा 0.5 second extra है. Why I have written it like this? Because question हमसे पूछा है 5th second. और 5th second का mean होता है 5th second mean from 4 to 5 second. और ये स्टॉप हो रहा है 4.75 में. मतलब प्रॉब्लम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज u इज इक्वल टू 19 से स्टार्ट किया इसने और ये स्टॉप हो गया 4.75 में. एंड वी नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम 4 to 5. तो पक्का यहाँ कहीं पे 4 होगा. So how much is this time? This time is t is equal to 0.75 second. And how much remain? 5 कहाँ पे होगा? 5 कुछ यहाँ पर होगा. When it will return. Okay. So when it will return 5 होगा कुछ यहाँ पे. So how much is this time now? Already 7.5 second is gone. How much will remain? 0.25 second. और मैंने पहले भी yeah. Any problem till now? Till now any doubt? Yeah. So listen. अभी बहुत सारे स्टूडेंट टाइम को 0.75 रख के ही सॉल्व कर देंगे. नहीं यार, फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान देना. व्हेन देयर इज स्क्वायर और समथिंग, फॉर्मूले में टी स्क्वायर है. सो ट्राई टू मेक दीज इक्वेशन इन फ्रैक्शन. ओके. सो 7.5 को फ्रैक्शन में लिखने का या
So we can write it as 3/4. कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि कैसे 3/4 लिखा, so I'll just explain. 0.75 से पॉइंट कैंसिल हुआ, नीचे 2 zeros ऐड हुए and cancel it with 25. So you will get 3/4 and 0.25 you can write it 1/4 or in a percent format you can say. So it means अगर हमें distance calculate करनी है s fifth, so I'll say s fifth means s4 to 4.75 plus s4.75 to 5. ये हमारी calculation होगी. And as we know that ut will be 0 because we'll be solving from reverse direction, plus half into a is 4 and t is how much? 3/4 का square, plus again for this also ut will be 0 plus half into a is 4 and the distance is 1/4 second. So ऐसे calculate कर लेंगे. This will be 9/8 plus 1/8. Solve किया, it will be 10/8. So the answer is 1.25 मीटर. तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली इस तरीके से सॉल्व करना था. काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं एस nth को लेके. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एस nth, दे गेट वेरी क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अभी बताओ किसी को स्टिल डाउट है इस क्वेश्चन में? लेट मी नो. Although most of you have answered correctly, that's good, very great. But let's see what is the mistake here. Karthik? Yeah, Karthik? Karthik, can you explain what mistake you made? वो टाइम में जरा सही हो गया. टाइम में जरा सा मतलब सही से नहीं कंसिडर किया क्या? हेलो, स्टॉपिंग टाइम चेक किया था 4.75. हाँ. तो फिर टाइम में क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, कोई बात नहीं यार, ट्राई करना है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सब लोगों को ही ट्राई करना है कि थोड़ा केयरफुल रहना है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आ गया, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाएगा. So that's why in the evening you need to go through the notes again. You need to solve these questions again and bring it to your mind properly. Okay, is there any doubt still? पक्का ओके है? चले, तो मुझे लगता है रिटायर्ड. ओके, सो सिमिलर सॉर्ट ऑफ 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में भी इस चीज के मिल जाएंगे. ये जो लास्ट सेकंड में और 5th और 6th सेकंड में है, आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है. मुझे लगता है अभी दूसरा नेक्स्ट कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है. ये 2 क्वेश्चन काफी हैं. आप एक बार नोट्स में से रिवाइज कर लोगे, मुझे लगता है बेटर आइडिया हो जाएगा. एक दूसरा फिर सिमिलर क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरा सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है. ओके ओके देन. सो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एकदम नया टॉपिक है और शीट में कुछ क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी मिलेंगे और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे. ठीक है, टॉपिक का नेम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लोग डरते हैं इस टॉपिक से. आई राइट द जस्ट द नेम ऑफ द टॉपिक. इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन. अच्छा, रिलेटिव मोशन यार यकीन मानो, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोचोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बेसिक रिलेटिव मोशन के बारे में देखोगे तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, मैं कुछ चीजें आज आपको समझाने का ट्राई करूंगा, रिलेटिव मोशन का फीलिंग क्या है. और अगर आप लोग थोड़ा सा प्रॉपरली समझें कि मतलब थोड़ा सा ट्राई करें कि मैं क्या आपको फील कराना चाहता हूं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा. रिलेटिव मोशन में कोई दिक्कत नहीं होगी. रिलेटिव मोशन का समझना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत फास्ट होगा.
मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग एकदम लाइटनिंग स्पीड से कर लोगे, मैं ऐसा ट्रिक्स बता दूंगा आपको। सो मे बी आपको टॉपिक हो सकता है कि आप बोलो कि सर अभी प्रॉपरली फील नहीं हुआ, मे बी, बट मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि क्वेश्चन तो एकदम ऐसे विद इन अ फ्लैश सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। सो देखते हैं, मैं दोनों चीजें ट्राई करूंगा, समझाने का भी और क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले समझ लेते हैं रिलेटिव मोशन है क्या। रिलेटिव टर्म क्या है, रिलेटिव का मीनिंग क्या है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो आई जस्ट एक्सप्लेन कि फिजिक्स में रिलेटिव्स का मतलब आपका वो रिलेटिव्स नहीं है कि मतलब आपके अंकल आंटी ये सब रिलेटिव्स नहीं, यहाँ पर रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो आई राइट फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे रिलेटिव का मीन है, रिलेटिव का मीन है विद रेस्पेक्ट टू समवन। someone or something with respect to something, ओके इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड से समझाने का ट्राई करूंगा। रिलेटिव का मतलब, इफ आई से लाइक you are moving in a car, so you are inside a moving car, imagine yourself you are inside a moving car, ओके अच्छा सपोज ये रोड है और रोड में से कार यहाँ पे जा रही है, ये कार जा रही है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3D इमेज बनाना टफ होगा। सो सपोज हम सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ ट्रीज हैं, ठीक है, सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं, कुछ ऐसा 3D नहीं दिखेगा, नॉर्मल पॉइंट जैसा मान लेते हैं, सपोज ये ट्री है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं बताऊं व्हाट इज द मोशन ऑफ ट्री, व्हाट इज द मोशन ऑफ ट्री, बताओ ट्री की मोशन है क्या कोई, क्या ट्री मूव हो रहा है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. बिल्कुल नहीं, बहुत सबको क्लियर है। सो यू विल से नो मोशन और यू विल राइट इट स्टेशनरी और एट रेस्ट, ओके। सो दिस थिंग इज क्लियर कि यार ट्री मोशन पे बिल्कुल नहीं है, वो रेस्ट पर है। बट अगर आप सोचो यू आर इनसाइड अ कार और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज अभी तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब अभी सब लोग समझ गए हैं कि ट्री रियल में मूव नहीं कर रहा। बट अगर हम एक बहुत ही एक छोटे बच्चे से पूछें कि ट्री को देख के बताओ ट्री का मोशन क्या है, सो रियली इफ द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, so that student will feel tree moving in opposite direction. I guess everyone agrees with this. If you see outside, you will see everything moving in opposite direction, okay. So which means if I ask you a question, motion of tree with respect to you, with respect to yourself, okay, तब आप आंसर करें, तब क्या होगी मोशन ऑफ ट्री, इज इट एट रेस्ट और नॉट? No. Not at It is not at rest, it will be moving in opposite direction. So I'll say moving in opposite direction, okay. तो अभी ये हुआ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो बेसिक फीलिंग था कि रिलेटिव मोशन का काम ये है, ठीक है। अच्छा अभी पॉइंट ये है कि जब आपने आंसर किया सर जो ये है ट्री है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता दिख रहा है, बट इस सिनेरियो में एक चीज थी जो आपको पता नहीं है बट वो ऑटोमेटिकली हो गई, क्या? इन द सेम सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो यू considered yourself at rest, आपको पता नहीं चला, बट टू आंसर दिस क्वेश्चन, to answer the motion of tree with respect to yourself, you considered yourself at rest. आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानो, आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इफ द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जब आप कार को पे बैठे किसी भी पर्सन को देखते हो, सपोज कार के अंदर 2 लोग हैं, ठीक है, और ड्राइवर है, तो अगर आप कार के रेस्पेक्ट में किसी को देख रहे हो, सो यू विल सी दिस पर्सन इज गोइंग नोवेयर, सपोज ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, सो यू विल सी this person B is still with you,
द ड्राइवर इज स्टिल विद यू, ड्राइवर का तो रहना मस्ट है यार, ड्राइवर इज विद यू, वो कहीं नहीं गया हुआ है कि वो भी स्पीड से आगे चला गया हो. इट मीन्स हाउ यू आर फीलिंग एट रेस्ट, ओनली यू आर ऑब्जर्विंग दैट ट्री. तो एक चीज जो मैं रिलेटिव मोशन का आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, पता नहीं आप लोग को सबको फील हुआ या नहीं, आप हमेशा याद रखना, when you explain any motion with respect to yourself, you consider yourself automatically at rest. ये पूरा क्रक्स पॉइंट है, ये पूरा मेन पॉइंट है. Whenever you solve the relative with respect to something, that object itself becomes at rest. क्या रियल में होता है? Is this in real? No. No, sir. Okay. So is this in real? No. Just an observation. Okay. So it is just an observation. तो मैं रिलेटिव मोशन का मेन पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि रिलेटिव मोशन का फीलिंग क्या है. ये मैं लिखता हूँ, whenever we solve a motion with respect to someone, then that observer always considered at rest. तो ये बताओ, ये चीज मुझे बार बार बोलनी पड़ेगी या आप लोग अब समझ जाओगे? कभी भी अगर मैं रिलेटिव मोशन सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू समवन, तो मैं उसको हमेशा कैसा मान लूंगा? रेस्ट पर. क्या अभी जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सबको बिल्कुल ओके है? किसी को भी इस बात से डाउट हो तो बता दो राइट नाउ. मैं बार बार ये वर्ड लिखूंगा, इफ आई सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू समवन, आई विल कंसिडर इट एज स्टॉप. डन. आई विल कंसिडर इट एज स्टॉप. अब देखो हमें करना ही क्यों है? क्वेश्चन है why we want to use the relative motion. Okay, why we want to use the relative motion? So let me explain. Suppose एक ऑब्जेक्ट A है, वो आगे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट B है, वो भी आगे आ रहा है, तो पक्का दोनों लोग कहीं ना कहीं पे मिलेंगे. लेट्स से यहाँ पर कोलाइड करेंगे. अब सोचो इसकी स्पीड 20 और इसकी है 80, तो बताओ बीच में कोलाइड करेंगे क्या, या ए के पास में करेंगे या बी के पास में? समवन आंसर. ए के पास. ए के पास में. वाई? क्योंकि बी की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये तुरंत ए के पास पहुंच जाएगा, ये बहुत ही कम ट्रेवल करेगा. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाता है आपका टफ. ठीक है, टफ हो जाता है. क्यों? बिकॉज बोथ आर मूविंग, ए एंड बी. बट सोचो अगर मैं इसमें रिलेटिव लगा दूं, सो बेटा रिलेटिव लगाने से क्या हो जाता है? रिलेटिव लगाने से क्या हो जाता है? एक को हम Rest. एक स्टेशनरी मान लेते हैं, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं. तो बेटा रेस्ट पे मान लिया तो बस सिंपल सॉल्विंग हो गई ना, ए को इतनी दूर पहुंचना है, बात खत्म. सो ये मेन पॉइंट है व्हाई वी नीड टू यूज द रिलेटिव. सो रिलेटिव तब यूज करते हैं व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट. ओके, 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, सो हमें रिलेटिव ही बेस्ट होता है, क्योंकि हम बाकी लोग को क्या कर देते हैं? रेस्ट पे कर देते हैं और फिर सॉल्विंग करते हैं. तो किसी को अभी कुछ डाउट है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग द रिलेटिव, व्हाई वी नीड टू स्टडी द रिलेटिव मोशन? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन कि रिलेटिव मोशन क्यों स्टडी करना है? यस सर. ओके, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग. अब हमें क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं ना, कि कैसे हमें रिलेटिव मोशन को एग्जैक्टली सॉल्व करना है. तो सॉल्विंग पे बात कर लेते हैं. सॉल्विंग टेक्निक क्या रहेगी देखें. नंबर 1, let's say when we say B with respect to A, it means अगर आपको कभी भी B with respect to A पूछ रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है B minus A. B with respect to A का मीनिंग है B minus A. कोई भी क्वांटिटीज पूछे, ठीक है, कोई भी क्वांटिटीज आपसे पूछे तो इसका मतलब यही होता है. तो मैं एक एग्जांपल पूरा क्रिएट करता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है. तो सपोज दिस इज ओरिजिन
सब समझेंगे अच्छे से। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? आई कैप। अच्छा, सपोज there is a point B, there is a point B here, it is B, it is moving in this direction, ठीक है, let's say 5 मीटर पर सेकेंड J कैप की डायरेक्शन में B। क्लियर? इनकी पोजीशन लिख देता हूं मैं। सो इसकी पोजीशन आपको पता होगी, लेट्स से A की पोजीशन है 2,6 और लेट्स से B की पोजीशन है लेट्स से 6,2, नहीं ज़्यादा हो गया, लेट्स से थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं 8,3, ये पोजीशन है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। इफ आई ऑब्जर्व बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्विंग बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब सेम क्वेश्चन अगर मैं बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब इस फिगर में ए यहीं पर रहेगा, बी यहीं पर रहेगा, बट वी आर ऑब्जर्विंग बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब बी क्या हो जाने वाला है? विद रिस्पेक्ट टू ए करने वाले हैं ना। सो ए को क्या कर देंगे हम? रेस्ट पे कर देंगे और सिर्फ बी की स्पीड के बारे में ही बात करेंगे। सो दैट स्पीड विल बी कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। और कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीजें वो हम पूरा लिख देंगे। तो पहले मैं कर देता हूँ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आर बी ए लिखेंगे इसे और क्या करना है? आर बी माइनस आर ए कर देना है। याद है वेक्टर में हमने सीखा है इस चीज को कि बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, सो आर बी माइनस आर ए कर देंगे। लेट्स से स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड नहीं एक्चुअली वेक्टर है, सो वेलोसिटी लिख देते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा। सपोज एक्सेलरेशन भी होता उन दोनों में, अभी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है बट लेट्स से एक्सेलरेशन भी होता। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? बी ए अगर लिखेंगे इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रिलेटिव में माइनस करके कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाया हाउ टू चेंज इन द रिलेटिव। मैंने सिर्फ आपको समझाया कि हाउ टू फाइंड द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, स्पीड कैसे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा रियल सिनेरियो। रियल सिनेरियो मतलब रियल में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा अगर इन वन डायरेक्शन है। ठीक है, सो फॉर वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मोशन मतलब दो ही चीजें पॉसिबल है। नंबर वन कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। सो सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। सो वी ए है, ये वी बी है। ठीक, और हमें लेट्स से चाहिए रिलेटिव स्पीड। ओके, अच्छा रिलेटिव स्पीड में अब देखो, सपोज मैंने फाइंड किया आपसे रिलेटिव स्पीड, मैंने पूछी आपसे वी ए बी, मतलब क्या होगी? हमें चाहिए स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए चाहिए। तो बी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ आ रहा है? क्लोज आ रहा है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को क्या लगेगा? बी कहाँ आ रहा है? बी तो ए के पास आ रहा है ना, बट वेक्टर फॉर्मेट में देखो डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव तरफ है। तो अगर मैं दो क्वेश्चन इस तरीके से डील करूं कि मैंने बी को रेस्ट पे मान लिया, तो ए को क्या फील होगा? ए बी के पास आ रहा है, तो मतलब वी ए बी क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया तो बी किस तरफ जा रहा है? ए की तरफ जा रहा है, तो ए किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओके,
तो VBA क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। बट मोशन इन वन डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं ना, सो वन डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वन डायरेक्शन में तो डिस्टेंस वगैरह सेम रहने वाली है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ स्केलर वैल्यू चाहिए, स्केलर, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। सोचो ए जा रहा है आगे 10 की स्पीड से, सो क्या लिखेंगे हम, +10। बी पीछे आ रहा है 20 की स्पीड से, सो हम क्या लिखेंगे, -20। डन। और जब मैं माइनस करूंगा 10 माइनस ऑफ -20, तो दोनों लोग ऐड हो जाने वाले हैं ना, आंसर क्या आएगा, +30। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में ऐसे नहीं करते रहना है कि आप इस तरीके से लिखो। सर लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ए की स्पीड है 10 और बी की स्पीड क्या है 20, और मैंने आपसे पूछा रिलेटिव बताओ, VAB बताओ, तो आपने कहा सर 10 माइनस 20, आंसर आ गया -10। इज इट करेक्ट और नॉट? No, sir. Not correct, because this No. 20 is not positive, it is -20. So the answer should be 30. तो सब लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि आंसर आएगा 30। यू नीड टू यूज विद डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसीलिए मैंने सारी चीजें वेक्टर में बोली हैं, विद डायरेक्शन। ओके, सो आई विल जस्ट राइट कि ये जो सारी वैल्यूज होती हैं, ये सारी वैल्यूज विद डायरेक्शन रखनी होती हैं, डायरेक्शन एंड प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन। तो ऐसा करते हैं कि 1D के लिए हम डायरेक्टली रूल बना लेते हैं। क्या रूल है? नंबर वन रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, if the objects are coming towards each other, okay, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार दोनों सपोर्ट करने वाले हैं ना। सोचो ये 10 की स्पीड से आ रहा है और ये भी पास आ रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि कब दोनों मिलेंगे, तो ये भी 10 से कवर कर रहा है और ये भी 20 से, मतलब जल्दी आ जाएंगे ना। तो इस केस में मैं डायरेक्टली लिखूंगा व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सपोज दिस इज V1, दिस इज V2, सो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? V1 plus V2, okay, and when they are moving in same direction, so इसका मतलब क्या होगा? अब दोनों को ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज ये V1 है और ये V2 है, क्लियर? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सपोज ये 30, ये 40 है और ये 35 है, सो बहुत टाइम लगेगा ना, बिकॉज ये 40 से आगे जाएगा, तब तक ये 35 से कवर करेगा, फिर ये 40 से आगे जाएगा, फिर ये 35 से कवर करेगा, मतलब कभी नहीं कैच कर पाएगा। अगर इस स्पीड को मैं 35 कर दूं और इसे 40 कर दूं, तो पक्का कैच कर लेगा, क्योंकि ये पहले 35 जाएगा और ये फिर 40 चला जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे। तो अगर सेम डायरेक्शन में, सो रिलेटिव क्या हो जाएगा? स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जस्ट V2 माइनस V1। मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे हम, डायरेक्शन पे टेंशन नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज रिलेटिव स्पीड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका काम क्या है? मैं एक काम बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करूंगा। देखें, अब आप लोग को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 20 की स्पीड से, सब लोग देखें क्वेश्चन क्या है। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 20 की स्पीड से और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 40 की स्पीड से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 180 मीटर, ठीक है? ये एक एग्जांपल टाइप में दे रहा हूँ, वैसे बेटर रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल पे बात करूंगा, बट पहले देखें ये 20 से आ रहा है और ये 40 से आ रहा है। सो बताओ व्हेन दे विल मीट, व्हेन दे विल मीट। तो यार अभी तो टफ है, अभी ये सोचना कि वो कब मिलेंगे बहुत ही टफ है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव कर दूं, रिलेटिव, या देखना
सब लोग ध्यान देंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव कर दूं, रिलेटिव मतलब ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 और 40 दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा 60, और बी क्या हो गया, बी आ गया रेस्ट पे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास है स्पीड 60 और हमें कवर करना है कितना 180। सो क्या आंसर आ जाएगा टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3 तो सेकंड इसका मतलब ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 60, 3 कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। सो आफ्टर 3 सेकंड दे विल कोलाइड, दे विल मीट। तो अभी सबको समझ आया कि कितने टफ क्वेश्चन को रिलेटिव से हमने कितना इजीली सॉल्व कर दिया। बिकॉज आज का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी इस पे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बिकॉज प्रैक्टिस शीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं रिलेटिव के बीच बीच में, तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं सो आपको रिलेटिव में ऐड करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सो रिलेटिव में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और हम रिलेटिव से हमेशा क्या फाइंड करते हैं, टाइम, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो फिर बदल जाएगी ना। आप बोल दोगे सर, मैं पूछूंगा कि बताओ हाउ मच ए कवर्ड, ए ने कितने डिस्टेंस कवर की, तो आप बोलोगे सर 180 मीटर। क्यों, क्योंकि सर बी तो रुक गया था और ये यहाँ आ गया। अरे ये तो मतलब इमेजिनरी सिनेरियो है ना, रियल में भी थोड़े ना रुक गया था, रियल में तो दोनों पास आ रहे थे। तो इसका मतलब रिलेटिव से क्या फाइंड किया जाता है, टाइम। डिस्टेंस के लिए फिर से रियल सिनेरियो फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा रिलेटिव का और बात करेंगे और प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप एक बार रिलेटिव जो मैंने आज समझाया, एक बार आप नोट्स फिर से देखना, लेक्चर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके और अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लूंगा। ओके एवरीवन, ओके सर, बाय सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन, बाय बाय Thank बाय you, बाय sir. सर Bye, sir.